खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अब लाते हैं, जैसा कि आप में से बहुत सारे अजीज़ जानते हैं कि इन दिनों तमाम दुनिया में मसीही बहन भाई एक ख़ास त्यौहार को मनाने की खुशियों में शरीक हैं और एक ख़ास जश्न की तैयारी कर रहे हैं, जिसे ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर के नाम से जाना जाता है। और हम खुदावंद का शुक्रिया अब लाते हैं कि उसने आज फिर हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में इस त्यौहार के मुतल्लिक चंद एक बातों को सीख सकें। सो तैयारी के इस सिलसिला में जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ रवाना होते हैं, तो आइए हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर इस इब्तदाई तैयारी को देखते हैं कि किस तरह से ये शाहाना जुलूस के साथ यरूशलेम में गए और वो सारी भीड़ जो उसके साथ थी, और होशाना के नारे लगाते हुए खजूरों के इस इतवार को, जिसको हम आने वाले दिनों में मनाने वाले हैं, उसके मुतल्लिक हम मिलकर सीखेंगे। अजीज़ों, मैं ख़ास खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्रोग्राम के वसीला से हम उर्दू हिंदी में बात कर सकते हैं। और आज जिसका ज़िक्र आपने किया, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। बचपन से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा कि लोग गाड़ियों में खजूर की डालियों से क्रॉस बनाते हैं। आप देखते हैं कि घरों में लोग खजूर के उन डालियों को लेकर आते हैं। तो जमाइमा, खजूर की जो डालियां थीं, इसको फ़तहमंदी का नारा समझा जाता था और इसलिए इसको खजूरों का त्यौहार कहा जाता है। और मैं उन अजीज़ों को भी बताना चाहता हूं जो फ़र्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि खजूर की डालियों को जब वेव किया जाता तो ये फ़तहमंदी का नारा समझा जाता। अगर आप बाइबल मुक़द्दस में इसको देखना चाहें तो पहली सलातीन 6 बाब में इसको देख सकते हैं। उसकी 29वीं आयत में इसका ज़िक्र है। ये एक फ़तहमंदी का नारा था। लोग जब जंग से जीत कर आते तो उसको अपने सहनों में और बाहर लगाते और लोग सोचते कि ये कौम जीत कर आई है और फ़तहमंद कौम है, इसलिए इसे फ़तहमंदी का नारा समझा जाता था। सो खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाते हैं, जमाइमा, ये एक इसी बैकग्राउंड को लेते हुए अगर हम गौर करें कि आखिर लोग फ़तहमंदी के नारे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो यरूशलेम की तरफ गए। एक बहुत बड़ी भीड़ थी और यहाँ पर बहुत सारे करैक्टर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हम यहाँ पर देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को गधी का बच्चा लेने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि वो जब जैतून के पहाड़ पर पहुँचा। अगर आप 37वीं आयत मेरे लिए पढ़ें। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुँचा, तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। और एक और जगह पर जमाइमा मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, और उन्होंने खेतों में डालियाँ काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे चले आते थे पुकार कर कहते थे, होशना, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशना। जब मैं इस पैसे से हम चंद एक बातें सीखते हैं। अपने अजीज़ों को भी ये बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह का एक ठहराए हुए वक्त के मुताबिक यरूशलेम में आना एक मकसद के तहत था। दुनिया में बहुत सारे ऐसे यहूदी थे जो इस ईद को सेलिब्रेट आज भी करते हैं और उस वक़्त भी करते थे, जिसे ईद फसा के नाम से जाना जाता है। और ईद फसा का मतलब है छुटकारा, रिहाई देना। और हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि 2 तरह से इस ईद को सेलिब्रेट किया जाता। बनी इसराइल ने 430 बरस गुलामी में गुजारे, जो मिस्र में वो रहे, और वहाँ पर हम देखते हैं मिस्र की उस गुलामी को वो सेलिब्रेट करते हैं, खुदावंद ने उन्हें रिहाई दी। और दूसरा एक मकसद कि बनी इसराइल में जब कुर्बानी दी गई बर्रे की, जो बर्रा उनका इवज़ी बना, और हम देखते हैं कि दरवाज़ों की चौखटों पर खून लगाया गया। और जब मौत का फरिश्ता आया, खुरूज 12 बाब में इसका जिक्र है, तो उसने उन घरों को छोड़ दिया जहाँ पर खून लगा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने उन्हें कहा कि किस तरह से पैलौठों की कुर्बानी गुजराना है। सो यहूदी यहाँ पर यरूशलेम में आते, वो इसको 7 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता, सेलिब्रेट करते
اور 7वें दिन कुर्बानी को गुजरानते। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ठहराए हुए वक्त के मुताबिक आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक ख़ास किस्म का जश्न है, क्योंकि ये फसा पहली फसा जैसी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आ रहे हैं, और अभी आपने मरकस की इंजील में मैंने पढ़ा वो नारा लगा रहे हैं इस बात का। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है कि मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। ये एक सॉन्ग था, एक नारा था जो उस वक़्त लोग लगा रहे हो। ये जश्न ख़ास है जिसमें जमाइमा वो लोग भी हैं जिन्होंने शिफा हासिल की, वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो यीशु मसीह के दुश्मन थे, जो उनकी बादशाही को नहीं चाहते थे वो इस दुनिया में कायम हो। वो लोग भी शामिल हैं जो कोई ना कोई उनकी कमज़ोरी पकड़ना चाहते थे, फ़की और फरीसी भी हैं। लेकिन वो लोग भी हैं जिन्होंने मौजज़ात देखे थे, क्योंकि अभी आपने इस बात को पढ़ा कि उन सब लिखा है तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द कर। मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ास खुशी का मौका था जिसमें सब लोग खुश थे कि ये कैसा बादशाह है जो मौजज़े भी करता है और जो हमें रोमन से भी रिहाई देगा और हमारे दुखों से भी हमें रिहाई देगा। और उनका नारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है, होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और मैं ये समझती हूँ कि इस नारे में खुदावंद की प्रेज़ भी थी और एक पिटिशन भी थी जो उन्होंने रखा कि होशाना का मकसद है सेव अस। सो एक तरफ वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ़ भी कर रहे हैं, उसके जलाल के गीत भी गा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उसके सामने अपनी एक दरख्वास्त भी रखते हैं कि तू हमें बचाना। सो ये बहुत खूबसूरत नारा था, और सब लोग एक्साइटमेंट में जब इस नारे को लगा रहे थे तो हम देखते हैं ना सिर्फ वो खजूरों की डालियां लिए हाथों में इस नारा को लगाते हैं, बल्कि अपने कपड़े उस गधे के आगे बिछाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सफ़र को शुरू करते हैं। सो उनकी एक्साइटमेंट जो है वो उनकी ज़िंदगियों से नज़र आती है। और कलाम मुक़द्दस में ये एक प्रोफेसी भी पूरी हुई है अजीज़ो। अगर आप ज़बूर की किताब उसके 118 ज़बूर उसकी 24वीं आयत में देखें तो जमाइमा यहाँ पर बड़ा खूबसूरत लिखा है, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। जो बात मैंने पहले की कि ये एक ठहराया हुआ वक्त था, मुकर्रर दिन था जब खुदावंद संडे के दिन यरूशलेम में जाते हैं। और फिर हम देखते हैं मंडे के दिन वो हैकल की क्लीनिंग करते हैं, उन लोगों को बाहर निकालते हैं, और फिर इसी तरह पूरा उनका हफ्ता मसरूफ़ गुजरता है और देखते हैं कि किस तरह लोग उनके ख़िलाफ़ होते हैं। यहाँ पर लिखा है ये सब लोग शादमा हैं और खुशी मना रहे हैं क्योंकि एक बादशाह आ रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श। लोग दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, मुसीबतों में थे, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा सेवियर आए जो हमें रोमियों से और उन दुखों से, उन टैक्सेस से रिहाई थे। वो ये सोचते थे ये परफेक्ट है, इसलिए वो डालियाँ लिए उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही ज़मीनी बादशाही नहीं बल्कि अबदी बादशाही है। और अगर आप देखें ज़करिया उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि इस पूरे वाक़या में हमें एक और प्रोफेसी भी पूरी होती हुई नज़र आती है। एक प्रोफेसी तो जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया वो ये थी कि वो ज़बूर 118 का वो गीत गा रहे थे वहाँ पर। ये भी एक प्रोफेसी थी कि ये वो बादशाह आ गया है। लिखा है मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। सो यही वो उस वक़्त गीत गा रहे थे। और एक और प्रोफेसी आप मेरे लिए पढ़ें, ज़िक्रिया उसका 9 बाब उसकी 9वीं आयत। आए बिन्नते सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। जमाइमा आपने जिस पैसेज को पढ़ा यहाँ पर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु गधे पर सवार हुए आते हैं। सो ये भी एक प्रोफेसी थी जिसको खुदावंद यीशु ने पूरा किया। अब अगर हम लूका की इंजील में पिछले चैप्टर में जाएं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत का इजहार शागिर्दों के साथ करते हैं कि मैं यरूशलेम में जाता हूँ और वहाँ पर मेरे साथ क्या कुछ होगा। अगर मैं आपके लिए इसको पढ़ूँ तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना। लिखा है
پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ اب وہاں پر خداوند اپنی اس جانے کے مقصد کو بتا رہے ہیں کہ میں وہ فسح کا بے عیب برہ ہوں جو پوری دنیا کے گناہوں کو مٹا ڈالے گا۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ وہ غیر قوموں کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، بے عزت کریں گے، اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ اور جمائمہ یہ کہ لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب ایک بادشاہ کا تصور آتا ہے اور انسانی طور پر وہ لوگ سوچتے تھے، بے شک ان کے درمیان رہا اور معجزات بھی کرتا رہا، لیکن کیونکہ ان کی سوچ انسانی طور پر تھی اور وہ ان باتوں کو سمجھ نہ پا رہے تھے کہ ایک بادشاہ اور وہ اس طرح سے بے عزت کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا جائے گا، بلکہ وہ صرف اس کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے لے رہے تھے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے اس مقصد کو ایک بار پھر اس پروفیسی سے ظاہر کیا، اور وہ گدھے پر سواری کرتے ہیں کہ شاید لوگ ابھی بھی اس بات کو جانیں کہ میری بادشاہی کیسی ہے۔ کیونکہ عزیزو، جب بھی کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آتا تو اس کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ واریر ہے، یہ جنگجو بندہ ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم کی طرف آ رہے ہیں۔ گدھا جو ہے اس کے متعلق میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلیمان کے دور میں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو بڑا ہی لو رینک جانور سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی بادشاہ کسی کو شکست دیتا تو شکست خوردہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ گدھے پر بیٹھ کر دوسرے بادشاہ کے سامنے جاتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح گدھے پر سواری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، وہ حلیم ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ جو خدا کی صورت پا تھا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور حلیم بنا، اور میرے اور آپ کے لیے عزیزو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو بچائیں۔ اور ایک اور بات یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ گدھے کو لو رینک سمجھا جاتا تھا، اور دوسرا اسے برڈن بیرر کے طور پر جانا جاتا تھا کہ اس پر بوجھ رکھا جاتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی اس دنیا میں اس لیے آئے، انہوں نے گدھے پر سواری اس لیے کی کہ لوگ جانیں کہ وہ دنیا کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ بالکل، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آئے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور پھر ہمیشہ کلام مقدس میں سے ہم خوشی کی اور تسلی کی بات پڑھتے ہیں کہ آج بھی وہ کہتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ حلیمی کی انتہا تھی کہ اس نے ایک ایسے جانور کو اپنے لیے منتخب کیا جس کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اور جمائمہ یہاں پر ہم نے پڑھا لکھا ہے مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر، ہوشانا۔ ہوشانا کا مطلب ہے سیو ناؤ۔ لوگ بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور آج بھی میرے دوستو میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے آپ کے گناہوں کی قربانی آج سے 2000 سال پہلے دے دی، اور وہ فسح کا برہ جس کے متعلق یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے ہمارے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزرانی، اب ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں۔ وہ عید فسح کے موقع پر اس لیے آئے کہ لوگ جانیں کہ وہ فسح کا بے عیب برہ ہے جو انسان کا عوضی بنے گا۔ وہ آپ کا عوضی بنا ہے، وہ آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کو اٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کی غلامی سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کے ان بندھنوں سے، ان مشکلات سے، فیملی پرابلم سے نکالنا چاہتا ہے۔ آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں عزیزو، فسح میں کوئی غیر قوم والا شخص شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عید میں اگر اسے شامل ہونا ہوتا تو اسے اپنا ختنہ کروانا پڑتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی دے کر لکھا ہے اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے ہم سب کے لیے خدا کی بادشاہی کو کھول دیا اور انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ خدا سے بحال کرایا۔ کیا آپ اس کی اس قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں،
یسوع آپ کے لیے اس دنیا میں آیا اور وہ آپ کو پیار کرتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں اپنی بادشاہی کو قائم کرنا چاہتا ہے. لوگ اس کی بادشاہی کے مقصد کو نہیں جان رہے. یہی لوگ جو ہوسنا کے نعرے لگا رہے ہیں, یہی لوگ جو ڈالیاں لہرا رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد وہ اسے کہتے ہیں اسے مصلوب کیا جائے, اسے مصلوب کیا جائے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی بادشاہی کا ذکر کیا کہ ان کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے, تو لوگ غصے میں آ گئے, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بادشاہی کو دنیا میں قائم کریں. لیکن عزیزو, وہ اپنی بادشاہی آپ کے دلوں میں قائم کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ اس کی بادشاہی کے لیے اپنے دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کھولیں گے تو یسوع آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ کو آزادی دیں گے. آپ اس کو قبول کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دعا میں ٹھہر سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند باپ, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے ان عزیزوں کے لیے خاص دعا کرتا ہوں جو آج تجھے قبول کرنا چاہتے ہیں. خداوند, آج جتنے لوگ تجھے اپنی زندگی میں دعوت دے رہے ہیں, تو ان کی زندگی میں آ اور ان کی زندگی میں اپنی بادشاہی کو قائم کر. اور اے خداوند, حقیقی خوشی جس کا تو نے دینے کے لیے وعدہ کیا تھا ان کی زندگی میں لا. وہ رہائی, وہ چھٹکارا جو تو نے سب لوگوں کے لیے مہیا کیا ہے ان کو بھی دے. اور آج لوگ جو دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, خداوند ان کو رہائی دے. ہم دعا کرتے ہیں کہ فتح مندی کا نعرہ یہ سب لوگ لگائیں, کیونکہ تو فتح مند ہے. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو تجھے قبول کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ تو ان کی زندگی میں آیا ہے, یسوع کے نام سے, آمین. عزیزو, خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو آپ کی زندگیوں میں پورا کریں. ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہر مشکل سے رہائی دے اور آپ کو یہ پورا ہفتہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کریں. اس ایمان سے رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ. Greatly appreciate your prayer and your financial support to keep this program on the air. There are many people who appreciate this program because it comes in their language, and we will greatly appreciate your support in any area. God bless you, and we pray that we hear from you. Thank you.